वेलकम बैक टू क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी। और आज का हमारा टॉपिक है लेयर 3 स्विच, जिन्हें हम मल्टी लेयर स्विचेस भी कहते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि लेयर 2 स्विचेस क्या होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ लेयर 2 स्विचेस लगा रखे हैं एंड ये हमारा मल्टी लेयर स्विच है। आप सिंपली स्विचेस में जाके यहाँ से पिक कर सकते हैं। ये हमारे कुछ लेयर 2 स्विचेस हैं, ये मल्टी लेयर स्विचेस हो गए। ओके, सो लेयर 2 स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो ओएसआई मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। ओएसआई मॉडल वाज क्रिएटेड एज अ स्टैंडर्ड। ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है, जो ओएसआई मॉडल होता है, कि एक डिवाइस के सॉफ्टवेयर से इंफॉर्मेशन नेटवर्क के थ्रू दूसरे डिवाइस के सॉफ्टवेयर तक कैसे पहुंचती है। स्विच का मेन काम लोकल एरिया नेटवर्क पर जो डिवाइसेस हैं उन्हें कनेक्ट करना और उनके बीच में कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करना होता है। स्विचेस डिवाइसेस का मैक एड्रेस मैक टेबल में स्टोर करके रखते हैं और डेटा को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर भेजने के लिए उस मैक टेबल का यूज करते हैं। अब जानते हैं लेयर 3 स्विचेस के बारे में, जिसे हम मल्टी लेयर स्विच भी कहते हैं एंड ये नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं। मतलब ये स्विच जो होते हैं डेटा रूट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेयर 3 हमारा कौन सा होता है, नेटवर्क लेयर। तो ये डेटा रूट भी कर सकते हैं एंड लेयर 2 स्विचेस की तरह मैक टेबल भी बनाते हैं, इसलिए इन्हें मल्टी लेयर स्विचेस कहते हैं। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे एक पोर्ट से डेटा आया, ये हमारा लेयर 2 स्विच है, सिंपल वाला। ठीक है, अगर एक पोर्ट से डेटा आया तो इसके पास मैक एड्रेस टेबल बनी हुई होगी। उसका यूज करके वो देखेगा कि कौन से पोर्ट से उस मतलब जो डेटा पैकेट आ रहा है एक पोर्ट पे। सपोज इधर से जो है हमारा एक पोर्ट से डेटा पैकेट आ रहा है FA1/1 पोर्ट से। तो उस डेटा पैकेट में क्या होगा, मैक एड्रेस होगा उस डिवाइस का जिस पे जो है डेटा जाना है। तो अब वो मैक टेबल अपनी चेक करेगा कि ये कौन से वाले पोर्ट पे ये वाले मैक एड्रेस का हमारा डिवाइस है, और उस पोर्ट पे सिर्फ उसी पोर्ट पे जो है पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। तो आज हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे कैसे हम मल्टी लेयर स्विच में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कैसे उसमें राउटिंग करते हैं, हम सब कुछ जानेंगे। तो पहले हम अपने लेयर 2 स्विचेस में कर लेते हैं एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। मैं आपको एक और चीज बता दूं, स्विचेस को कॉन्फ़िगर करने से पहले हम वीलैन भी जो है कॉन्फ़िगर करते हैं स्विच 3 की मदद से। तो हम इन दोनों डिवाइसेस को वीलैन 10 पे रखेंगे एंड नेटवर्क एड्रेस देंगे 192.168.1.0 एंड इन डिवाइसेस को हम वीलैन 20 पे रखेंगे एंड एड्रेस देंगे इन्हें 192.168.2.0। तो देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। वापस से मैं अपने स्विच पे आ जाती हूँ, एनेबल किया था कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड इंटरफेस में से बता देती हूँ। FA इंटीरियर वाले के लिए FA1/1 है एंड दूसरे स्विच से कनेक्ट जो हो रहा है वो FA0/1 है। आई होप आप लोगों को वीलैन कॉन्फ़िगर करने वाली पता हो कैसे हम वीलैन कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, और इसमें अगर आप लोगों को वीलैन के बारे में डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। वीलैन कॉन्फ़िगर करेंगे हम पहले इसमें। तो एक वीलैन बना देते हैं यहाँ पे, वीलैन 10 एग्जिट एंड इंटरफेस FA1/1। ये इंटरनल वाला है हमारा। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 एग्जिट। ठीक है, अब दूसरा पोर्ट इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक।
switch port, sorry, interface 1/1 है एंड 2/1, तो इनको हमें डिफरेंट डिफरेंट VLANs पे रखना है. इंटरफेस FA1/1, switch port mode access, switch port access VLAN 10. ओके, मैंने पहले से बनाया नहीं था. एक्सेप्ट VLAN 20 भी बना लेते हैं इसमें. सिंपली हम उसके लिए हमें VLAN 20 लिखना होता है एंड एक्सेप्ट. स्विच पोर्ट, सॉरी, इंटरफेस अब FA2/1 एंड उसमें स्विच पोर्ट फिर से मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस. इधर हमें VLAN 20 देना है. एक्सेप्ट. इस वाले में भी हमें VLAN 20 देना है. enable configure terminal interface FA1/1 एंड इसमें मैंने अभी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक नहीं किया, मैंने इधर वाले से भी करना मैं भूल गई, अभी दोबारा करते हैं. तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20. तो एक्सेस नहीं था इसलिए इसने VLAN जो है क्रिएट कर दिया है. एंड इंटरफेस FA0/1 switch port mode trunk. इसमें भी switch interface FA0/1 and switch port mode trunk. ओके, तो इन तीनों में तो हमारा हो गया है. लेयर 2 स्विचेस को हमने कर लिया है कॉन्फ़िगर. अब जो हमारा मैंने आपको बताया था इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, ये राउटिंग भी परफॉर्म कर सकता है क्योंकि ये एक लेयर 3 स्विच है, तो ये स्विच का काम भी करता है, राउटिंग भी परफॉर्म कर सकता है. तो दोनों चीजें हम करके देखेंगे एंड इसमें VLAN भी कॉन्फ़िगर करेंगे. एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो VLAN बना लेते हैं. VLAN 10 एंड VLAN 20. int range. अब इसके 3 पोर्ट्स हैं यहाँ पे, एक FA0/2, 0/1 एंड 0/3. तो FA0/1 to 3 switch port mode trunk.
मैं जो स्विच कॉन्फ़िगर कर रही हूँ दैट इज 3560 वाला। ओके, मैं जो स्विच कॉन्फ़िगर कर रही हूँ दैट इज 3650 वाला स्विच। ओके, हाँ देख सकते हैं 3560 ही था यार। shit, एक मिनट है, मैंने फिर से गलत स्विच उठा लिया क्या? मैं जो स्विच कॉन्फ़िगर कर रही हूँ दैट इज 3650 वाला। ओके, एंड इसके सारे के सारे पोर्ट्स बंद हैं। इसमें पावर सप्लाई लगानी है हमें यहाँ पे। उसके बाद CLI पे अभी ये लोड हो रहा है, बूट हो रहा है। ये बूट हो चुका है। नो, enable configure terminal एंड VLAN क्रिएट कर लेते हैं, VLAN 10 एंड VLAN 20। एग्जिट। अब इसमें 101, एक ये पोर्ट है, 103 एंड एक है हमारा 102। तो इन सब पे हम स्विच पोर्ट मोड ट्रंक वाली कमांड यूज करेंगे। तो इंटरफेस FA, सॉरी, गीगाबिट इथरनेट 1/0/1 टू 1/0/3 तक। अच्छा, यहाँ पे रेंज कमांड, इंट रेंज के का बिट इथरनेट 1/0/1 टू 3 तक हम जो है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक रखेंगे। एग्जिट। नाउ इंट VLAN 10। VLAN 10 में हम क्या करेंगे, आईपी, जो VLAN 10 वाला इंटरफेस है उसकी आईपी दे देते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम VLAN 10 को 192.168.1.0 वाला आई नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे, तो इसकी आईपी क्या हो जाएगी VLAN 10 की 192.168.1.1, 255.255.255.0। एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। आईपी एड्रेस नो शट। एग्जिट। एंड जो दूसरा इंटरफेस है हमारा VLAN 20, उसको भी सेम तरह से आईपी एड्रेस 192.168.2.1। तो मैंने VLAN 20 को इस वाले नेटवर्क पे रखा है, 255.255.255.0। नो चेक। एग्जिट। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा आईपी DHCP पूल। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे अभी VLAN 10 दे रही हूँ। नेट हमारा नेटवर्क था 192.168.1.0, 255.255.255.0 एंड डिफॉल्ट राउटर विल बी 192। मतलब डिफॉल्ट जो गेटवे हमारा रहेगा वो हमारा ये वाली आईपी रहेगी। एग्जिट। देन अगेन आईपी DHCP pool VLAN 20 net 192.168.2.0, 255.255.255.0 and default gateway will be 192.168.1 dot, sorry, 2.1. Next, IP routing and do right. आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कैसे हमने इसमें DHCP भी अब हम ऑन कर सकते हैं जाके। ओके, हमने VLAN कॉन्फ़िगर किया, उसमें DHCP एनेबल किया।
ओके, पैकेट भेज के देख लेते हैं। सेम वीलांस में हमारा पैकेट है सक्सेसफुल, एंड डिफरेंट वीलांस में इट विल बी अनसक्सेसफुल। एंड मैंने आपको जब पिछली बार वीलान पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें वीलैन मतलब दो वीलैंस को आपस में कम्युनिकेट कराना है तो उसके लिए हमें एक राउटर की जरूरत है। लेकिन इस केस में क्योंकि हम मल्टीलेयर स्विच यूज कर रहे हैं तो हम इसमें ही डायरेक्टली राउटिंग यूज कर सकते हैं। एंड हम वीलैन इसलिए यूज करते हैं ताकि हम दो नेटवर्क्स को जो है आपस में सेपरेटेड रख सके, उन्हें आपस में आइसोलेटेड रख सके एंड ज्यादा सिक्योर बना सके। ओके, तो अब राउटिंग करना चालू करते हैं। वेरी सिंपल, जैसे हम कोई सी भी आप राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं। राउटर RIP प्रोटोकॉल अभी मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, RIP एंड देन नेट 192.168.1.0 एंड दूसरा विल बी 192.168.2.0 exit to write memory। एंड अगर मेरे को देखना चाहूँ मैं कि मैंने क्या क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह कर रखी है, तो एग्जिट कर दीजिएगा कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल से बाहर आके। वी कैन सिंपली राइट शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ हम देख सकते हैं IP DHCP पूल VLAN 10 पे हमारा कॉन्फ़िगर मतलब ये हमारी DHCP कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है। एंड स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हमारा कौन से पे एनेबल है, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हम किसी भी डिवाइस में ऐसे देख सकते हैं। इंटरफेस VLAN 10 का क्या IP एड्रेस है, क्या मैक एड्रेस है, एंड हमने कौन सी राउटिंग कर रखी है, हम सारी की सारी यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब राउटिंग वगैरह हमारा सब हो गया है। पैकेट भेज के देख लेते हैं विद इन द VLANs। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे इनमें तो भेज दिया सक्सेसफुल आ रहे हैं अब हमारे जो पैकेट्स हैं। तो हमने सीखा आज इस वीडियो में कि कैसे हम मल्टी लेयर स्विच का यूज कर सकते हैं राउटिंग के लिए, DHCP कॉन्फ़िगरेशन के लिए, VLAN कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जो भी डाउट्स हैं आपके वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।